आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं कुछ जराइम और हादसा से जुड़ी खबरें। जॉब वीजा पर दुबई भेजने के नाम पर हैदराबाद की एक कंसल्टेंसी फर्म ने 70 नौजवानों को धोखा दिया। ये पूरा मामला तब सामने आया जब एक नौजवान मोहम्मद राफी ने 23 फरवरी को एबिट्स पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे मामले की पुलिस ने बाद में जांच की तो पता चला कि हैदराबाद की एक एजेंसी है जिसका नाम टैलेंट करियर ग्रुप डोमेस्टिक एंड ओवरसीज कंसल्टेंसी, यह हैदरगुड़ा बशीरबाग में वाक़ है। यहाँ पे नौजवानों को बोला गया कि उन्हें जॉब वीजा पर दुबई भेजा जाएगा। उनसे पैसे लिए गए, पासपोर्ट लिए गए, उनका बाद में मेडिकल मुंबई में करवाया गया। उसके बाद उनके लिए टूरिस्ट वीजा का इंतजाम किया गया। दुबई पहुंचने के बाद उन्हें एक विला में रखा गया। करीब 1.5 महीने वहां रहने के बाद उनसे कहा गया कि उनके लिए जॉब का इंतजाम नहीं हो सका, लिहाजा वो वापस जाएं। उनके लिए खाना पीना बंद कर दिया गया। बाद में उनसे कहा गया कि उनके नाम पे नकली दस्तावेजात की बुनियाद पर, नकली सैलरी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दुबई के बैंकों से लोन लिया जाएगा और ज़बरदस्ती उन नौजवानों से सिग्नेचर्स करवाए गए और 4 से 5 लाख रुपए का लोन इन नौजवानों के नाम पे उस फर्म के लोगों ने लिया। बाद में इनको हैदराबाद वापस भेज दिया गया। इस धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद इन नौजवानों ने एबिट्स पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की। अब तक 40 के करीब नौजवान पुलिस से रुजू हो चुके हैं। इस पूरे मामले में 70 नौजवान धोखा खा चुके हैं। पुलिस ने इस केस के अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे पासपोर्ट और पैसे पूरे लोगों के पास फंसे हुए हैं। तो पुलिस वालों से ये मालूम हुआ कि ऑलरेडी कल ये वहाँ जो है टैलेंट करियर ग्रुप वाला जो है कल पकड़े गया बोल के पता चला हमारे को। अबिट्स पीएस में मालूम हुआ तो जाके अभी पीएस से जाके बात करके आए हम लोग। तो पीएस वाले कार्रवाई आगे बढ़ा रहे बोले, लेकिन हम लोगों के पास जो है उसके पास है पूरों के पासपोर्ट और हमारा पैसा अटका हुआ है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन है? हम लोगों को 3 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं, जैसे हम लोग बहुत परेशानी झेल के आए। तो हम लोग हमारे नाम पे जो है 22 आदमी तक दुबई पहली बार भेजा है, पहला बैच। उसके अंदर 22 जनों में जो है तकरीबन 20 जनों के ऊपर लोन लिया हुआ है। वो लोन लेके वो हम लोगों को फ्रॉड करा है। अब वो वहाँ भी हम लोगों को फ्रॉड से भी प्रॉब्लम है और यहाँ पे जो है हमारा नुकसान हो गया। 3 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे सरकार से दुआ है कि बस हम लोगों को पैसा दिलाइए, हमारे को इन सब चाहिए जो भी। ये टैलेंट करियर ग्रुप के थ्रू गए वहाँ और मुखी 2 जने हम लोगों को भी आए। ये बशीरबाग पे है। कैसा दिया? पेपर में ऐड आया, दोस्तों के थ्रू फोन करके क्या बोल रहे हैं, वो डील एक्सेप्ट कर लो, जो भी है कहानी अपन यहाँ आके बात कर लेंगे। ये लोग सब बात करके ये लोग भी बार बार हम लोग को फोन, हम लोग इसको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ हो रहा ना, और एक बंदा है उसके नाम पे 1,20,000 रुपये चालान हो गया एक्सपायर का, वीज़ा एक्सपायर होगा। वो बंदा, उसको बंदे की भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, भाई इनका एक्सपायर हो गया, आप बढ़ाओ बोल के। मैं आके बात करता हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ, वो आपको कंपनी वाला आने वाले हैं, आपको सैलरी देने वाले हैं बोल के 2-2.5 महीने निकाल दिए उन्होंने। 2-2.5 महीने के बाद क्या हुआ, ये सब सामने स्कैम आ गया कि हमारे नाम पे क्या है 20-20 लाख रुपए ले लिए लोग बोल के। खाली पासपोर्ट लिए, हमारा पासपोर्ट के ऊपर वो सब सारे चीज़ें कर लिए। ये लोग को सब ये सारे कनेक्शन में, यहाँ से बम्बई वाले, बम्बई से दुबई वाले, ये दुबई वाला भी कनेक्शन में सब इनके पास। तो ये वाप के जरिए वाप और मुखी दोनों के जरिए गए। ये दोनों के जरिए से गए। ये दोनों हम लोग शुरू में भी हमारे हुआ। आदाब, MD अब्दुल वाहिद जाकी और MD अब्दुल मुकित मिलके टैलेंट करियर ग्रुप के नाम पे वो बशीरबाग पे एक कंसल्टेंसी खोल के दुबई में जॉब दिलात बोल के एक आदमी से 70 to 80,000 लेके न्यू स्टार लाइन मल्टीपल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंसल्टेंसी मुंबई चलने वाला साजिद खाना और इस्लामुद्दीन अंसारी से मिलकर करीब 200 आदमी को चीट किया है। इसमें 15 आदमी तक विजिट वीसा पे दुबई भेजकर 2 महीने खाली रखने के बाद उनको ज़बरदस्ती से दुबई में फ्रॉड लोन लेने के लिए मुजब्बर करके फंसाने की कोशिश किया है। वो वाहब को अरेस्ट किए, कड़प में अरेस्ट किए। उनका पास 5 पासपोर्ट सीज करके, 2 सेलफोन से एक टैब है वो सीज करके उनको रिमांड को भेज दिए। वो रिमांड
यादाद्री भुवनगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा इतवार की दोपहर मंथनी बाईपास के करीब उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस ने ट्रैक्टर को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि 4 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए जबकि बाज दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई जिसने जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पेदापल्ली में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। ये वाकया इतवार की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट के पीसीआर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाला अंजया गोदावरी टाउन के शारदा नगर के एक अपार्टमेंट में मुकीम था। इतवार की सुबह वो चहलकदमी के लिए अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर पहुंचा था। ताहम इत्तेफाकी तौर पर वो इमारत से गिर पड़ा जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। उसके अरकान खानदान ने उसे गोदावरी खनी एरिया हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। विशाखापट्टनम में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा जिले के एलामंचली पेट्रोल पंप के करीब कौमी शाहराह पर इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब लॉरी ने कार को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने राहत कामों का आगाज किया। जख्मी शख्स को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। महलूकीन की शिनाख्त गोपालपट्टनम गांव के रहने वाले नैनी और सूरी बाबू के तौर पर की गई। इसी दौरान विजयवाड़ा में एक नई कार ने सड़क पर हलचल मचा दी। 40 साल श्रीनिवास नामी शख्स ने नई कार खरीदी थी। वो कार के साथ दर्शन के लिए पहुंचा था। ताहम ड्राइवर ने ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर पर पैर रख दिया जिसके नतीजे में ये कार बेकाबू होकर राहगीरों में घुस पड़ी। इस जोरदार आवाज से खौफजदा राहगीर और मोटरसाइकिल सवार वहां से भागने लगे। इस हादसे में 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए और 5 टू व्हीलर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने तफसीलात हासिल की। पुलिस ने मुलजिम श्रीनिवास को तहवील में ले लिया और कार को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के इलाके चैतन्यपुरी में मोबाइल शॉप के मालिक ने खुदकशी कर ली। उसने खुदकशी करने से पहले एक सेल्फी वीडियो बनाया। राजेंद्र रेड्डी की मोबाइल शॉप है। कल उसने अपने मकान में फांसी ले ली। मरने से पहले उसने एक सेल्फी वीडियो बनाया जिसमें उसने खुदकशी की वजह ये बताई कि उसकी जिंदगी का दारोमदार मोबाइल शॉप पर मुनहसर है। दुकान के मालिक ने जबरदस्ती उससे दुकान खाली करवाकर ज्यादा किराए पर यह दुकान शराब की दुकान के लिए दे दी है। शॉप का सामान, एडवांस वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए उसने इसकी मौत के लिए दुकान के मालिक को जिम्मेदार करार दिया। मुतवफ़ी की बीवी इंसाफ का मुतालबा करते हुए पुलिस से रुजू हुई। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हैदराबाद में पुलिस ने स्पा सेंटर्स पर छापे मारे। हैदरगुड़ा इलाके में वाक़ लिटिल सैल्यून एंड स्पा पर धावा करते हुए पुलिस ने 2 मैनेजर्स साई तेजा और वर्षा के अलावा 3 ग्राहकों जनार्दन, भरत और श्रीनिवास को पकड़ लिया। इस स्पा सेंटर से 3 लड़कियों को आज़ाद करवा लिया गया। दूसरे मामले में पुलिस ने हिमायतनगर में वाक़ दी मॉन्क स्पा सेंटर पर धावा किया। पुलिस ने वहां के मालिक सिराज, मैनेजर कालेश और 4 ग्राहकों को हिरासत में ले लिया। उनके अलावा धीरज कुमार, आशीष, सुमन, श्रीनिवास नामी 4 ग्राहकों को भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने इस स्पा सेंटर से भी 3 लड़कियों को आजाद करवाया। ये कार्रवाई नारायणगुड़ा पुलिस ने अंजाम दी। एक और वाक़े में स्पा सेंटर की आड़ में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट को पुलिस ने बेनकाब किया। पुलिस को वास्तव ज़राए से इत्तला मिली थी कि बोयनपल्ली के एक स्पा सेंटर का इश्तिहार ऑनलाइन शाया करवाते हुए ग्राहकों को राग़िब किया जा रहा था। स्पा सेंटर में लड़कियों के जरिए जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। पुलिस ने कल रात यहां धावा करके 3 लड़कियों को आज़ाद करवा लिया। इस मामले में बोयनपल्ली पुलिस की जानिब से केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में सड़क पर अचानक अजदहा नजर आया जिससे सनसनी फैल गई। कल शब जिले के कल्याणा दुर्गम इलाके की मंगोरपल्ली रोड पर यह अजदहा अचानक नजर आया जिससे मकामी अफराद खौफजदा हो गए। इस अजदहे को सड़क पार करता हुआ देखा गया। सड़क से गुजरने वाले एक शख्स ने उसकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली। इस बड़े अजदहे को देखकर गाड़ी सवारों ने अपनी गाड़ी रोक दी। कुछ देर के लिए वो लोग अजदहे को देखने के बाद इलाके से गुजरने वालों में सनसनी फैल गई, जिनका कहना था कि उन्होंने इतने बड़े अजदहे को क़ब्ल-अज़ीम नहीं देखा। दीगर अफराद ने भी सेल फोन्स में इसकी वीडियोस लेनी शुरू कर दी जो देखते ही देखते वायरल हो गई।
कर्नूल के पंचालिंगाला चेक पोस्ट के करीब स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो के अहदेदारों ने तकरीबन 5 करोड़ रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकवी जेवरात और 90 लाख रुपए की रकम उस वक्त जब्त कर ली जब मुस्तनी दस्तावेजात के बगैर खानगी बस में उन्हें मुंतकिल किया जा रहा था। हफ्ते की शब चेक पोस्ट पर गाड़ियों की मामूल की तलाशी के दौरान 5 अफराद 8 किलो के तलाई जेवरात और करीब 28 किलो के नकवी जेवरात लेकर जा रहे थे। अहदेदारों ने सूटकेस में 90 लाख रुपए नकद रकम को भी पाया। हैदराबाद से बगैर मुस्तनी दस्तावेजात के उन अशिया को तमिलनाडु के कोयम्बतूर मुंतकिल किया जा रहा था। सिकंदराबाद के एक मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले शख्स पर पुजारी ने हमला कर दिया। ये मामला ताखीर से सामने आया। 2 दिन पहले उप्पल का रहने वाला एक शख्स दर्शन के लिए पहुंचा। उसने दर्शन के बाद वहां की छोटी मंदिर के भी दर्शन किए। ताहम पुजारी ने उस पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि इजाजत के बगैर इस मंदिर में इस तरह पूजा की गई। पुजारी प्रभाकर शर्मा और उस शख्स के दरमियान बहस और तकरार भी हो गई। बरहमी के आलम में पुजारी ने उस शख्स पर हमला कर दिया। ये सारा वाकया मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बाद अज़ां ये शख्स पुलिस और मंदिर के अहदेदारों से रुजू हुआ और इस सिलसिले में शिकायत की। एक चौंका देने वाले वाकये में एक बछड़े ने 2 अफराद पर हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। यह वाकया तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आया। जिले के पेद्दा शंकरमपेट मंडल में एक ज़ईफ खातून सड़क से गुजर रही थी कि वहां पहले ही से मौजूद बछड़े ने उस खातून पर हमला कर दिया। उस खातून को परेशान कुन सूरत हाल में देखकर वहां एक शख्स उनको बचाने के लिए पहुंचा। ताहम उस बछड़े ने उस पर भी हमला कर दिया। उसने पहले खातून पर हमला किया, जिस पर वो सड़क पर गिर गई। ताहम बाद अज़ां उसने उसको बचाने के लिए पहुंचे शख्स पर हमला किया। वो भी इस हमले में नीचे गिर गया। उसको बचाने के लिए जब बाद अज़ां खातून आई तो इस बछड़े ने उसको भी निशाना बनाया। इस हमले का ये वीडियो श्री भावनी मंदिर के करीब का है, जो वहां लगी किसी इमारत के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। नाज़रीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।